हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आपकी कंप्यूटर टीचर उषा भांगे आपको मैं कंप्यूटर पढ़ाऊंगी। आपको डेली कॉलेज आना है। लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं, सिलेबस हम कवर कर रहे हैं। जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं उनको कोशिश करना है, कॉलेज में आना है। रेगुलर लेक्चर लग रहे हैं और सब्जेक्ट के लग रहे हैं। हम पढ़ते हैं बेसिक कंप्यूटर ऑफ नॉलेज। हमें कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। बेसिक कंप्यूटर हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि कंप्यूटर का क्या यूज़ होता है, कंप्यूटर क्यों आया है ना। कंप्यूटर का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। आप सभी ने कंप्यूटर देखा है। देखने में किस तरीके से होता है, एक मॉनिटर होता है, एक कीबोर्ड होता है जिसके माध्यम से हम डेटा को टाइप कर सकते हैं, एक माउस होता है और मेनली एक सीपीयू होता है। ठीक है। कंप्यूटर वर्ड कंप्यूट शब्द से बना है। कंप्यूट मीन्स क्या होता है, कंप्यूट 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 का हिंदी मीनिंग क्या होता है, गणना करना। हम बड़े से बड़े कैलकुलेशन को हमारे सिस्टम के माध्यम से इजी वे में हम क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम आपको बोलते हैं कि बहुत बड़ी डिजिट का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, तो हम क्या करेंगे, हम खुद तो कर सकते हैं पर हम एक्यूरेसी के साथ नहीं कर सकते, शुद्धता पूर्वक नहीं कर सकते हैं। कर लेंगे हम, पर हमको कैसा लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा उस सॉल्यूशन को करने के लिए। सेकेंडली, अगर हमारे से बाय मिस्टेक कोई कैरी जोड़ने की रहेगी या हासिल का जोड़ने का रह गया तो हमारा पूरा का पूरा आंसर क्या हो सकता है, मिस्टेक हो सकता है। इसलिए हम कंप्यूटर में क्या करते हैं, बड़े से बड़े कैलकुलेशन की गणना कर सकते हैं। हम जानेंगे कंप्यूटर का फुल फॉर्म। क्या आपको पता है कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है? हम पढ़ते हैं C4 क्या होता है, कॉमन। ठीक है, C4 क्या होता है, कॉमन। नेक्स्ट आता है हमारा O फॉर ऑपरेटर या ऑपरेटिंग, ठीक है। M फॉर मशीन। कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है, ठीक है, जो हमारे द्वारा मानव निर्मित है ना। हम सिस्टम किसने बनाया है, हमारे जैसे किसी इंसान ने बनाया है, ठीक है। फिर आता है P फॉर पर्पजली, मतलब किसी उद्देश्य के लिए ही हमने क्या बनाया है, इस मशीन को बनाया है। U फॉर यूज टू, अब ये मशीन किस लिए बनाई है, हमारे यूज के लिए बनाई है, हमारे उपयोग के लिए बनाई है। नेक्स्ट क्या आता है, T टेक्नोलॉजिकल। सिस्टम में क्या हो रहा है, एवरी डे कुछ ना कुछ न्यू टेक्निक आ रही है। आप देख रहे हो न्यू ऐप आ रहे हैं, या जो भी IT सेक्टर में हो रहा है, आए दिन कुछ ना कुछ न्यू हो रहा है ना। T फॉर टेक्नोलॉजिकल।
E for एजुकेशनल, हमारे एजुकेशन के लिए बनाया है, हम इसमें पढ़ रहे हैं, है ना। और R फॉर रिसर्च, न्यू रिसर्च इसमें हो रहे हैं। ये होता है बच्चों आपका कंप्यूटर का फुल फॉर्म। ये हमें एवरी स्टूडेंट को एटलीस्ट पता होना चाहिए कि उसकी जो स्पेलिंग है उसी में उसका पूरा मीनिंग छुपा हुआ है। ठीक है, आपको इतना समझ में आया? कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है? किसी भी चीज के लिए एक सिस्टम बना होता है ना। मेनली 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। फर्स्ट इज हार्डवेयर and second is software। ठीक है, हार्डवेयर को समझते हैं और सॉफ्टवेयर को समझते हैं इजी वे में कि हमें याद रहे। हार्ड मीन्स क्या होता है? कोई भी चीज जो हार्ड, मतलब ऐसे पार्ट्स कंप्यूटर को जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, उसे क्या बोला जाता है? हार्डवेयर। फॉर एग्जाम्पल आप मॉनिटर को छू सकते हैं, ठीक है। कीबोर्ड, आपका नेक्स्ट कीबोर्ड आ जाएगा, ठीक है। माउस, प्रोजेक्टर, ठीक है। ऐसे कंप्यूटर के ऐसे पार्ट जिसको हम टच कर सकते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे? हार्डवेयर। अब सॉफ्टवेयर देखते हैं। कंप्यूटर के वे पार्ट जिसको हम टच नहीं कर सकते। आप मॉनिटर के ऊपर में जो स्क्रीन में दिख रहा है, ओनली हम उसको क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। मॉनिटर के अंदर हम हाथ डाल के टच कर सकते हैं क्या? या कोई पिक्चर दिख रही है हमें, वो पिक्चर को हम टच कर पाएंगे क्या? नहीं, ओनली उसको हम देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर में क्या आता है? विंडोज XP 7, 8, 9, 10 एंड न्यू अपडेट उसमें आ ही रहा है। मतलब सॉफ्टवेयर ऐसे कि जिसको हम टच नहीं कर सकते, वो आपके क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर। कि कंप्यूटर कैसे प्रोसेस करता है, ठीक है। आप सभी ने इनपुट डिवाइस सुना है? ठीक है, इनपुट डिवाइस क्या होती है? जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, जिसका बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। आपने सभी ने कीबोर्ड देखा है, ठीक है। ये आपका क्या है? इनपुट डिवाइस। माउस भी देखा है आप लोगों ने, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई? इनपुट डिवाइस। और बहुत सारी इनपुट डिवाइस होती है, जॉयस्टिक, स्कैनर, है ना। तो इसके माध्यम से हम क्या करते हैं? इनपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर में डेटा एंटर करते हैं, ठीक है। आपको कुछ डॉक्यूमेंट टाइप करना है या कुछ गणना करना है, कैलकुलेशन करना है, तो आप क्या करोगे? कीबोर्ड के माध्यम से हम क्या करेंगे? की प्रेस करेंगे, डेटा देंगे। दैट मीन्स क्या हो गया? जो आपके मॉनिटर में जो हमने डेटा दिया है, यहाँ पर शो होगा आपको, यहाँ पर शो होगा कि नहीं? ठीक है। मतलब किस डिवाइस के माध्यम से हम डेटा दे रहे हैं? मतलब की मतलब देना, ठीक है। कीबोर्ड, माउस और बहुत सारी हमारी इनपुट डिवाइसेस होती है, ये इनपुट डिवाइस। सेकेंड आता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, हमको बहुत बड़ा कैलकुलेशन करना है। जैसे
टैब में दी हुई है, हमको इन दो डिजिट का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। फॉर एग्जाम्पल हमने कीबोर्ड के माध्यम से डेटा ये दिया है, ठीक है। जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे उसका आंसर यहाँ पर स्क्रीन में शो हो जाएगा, ठीक है, आंसर आ जाएगा यहाँ पर। कैसे आएगा, मतलब कुछ तो प्रोसेस हो रहा है कंप्यूटर में। हमने जो डेटा दिया यहाँ कीबोर्ड के माध्यम से यहाँ पर प्रोसेस होगा। जैसे हमने एंटर प्रेस की, हमारे आंखों की जो पलकें झपकने से पहले आंसर हमारी स्क्रीन पे आ जाता है। मतलब कंप्यूटर इतनी स्पीडली और इतनी एक्यूरेसी के साथ में हमको आउटपुट देता है, ठीक है। अब ये प्रोसेस कहाँ पे होगी, प्रोसेस तो बोल दिया मैंने, ये प्रोसेस कहाँ होगी, हमारे सीपीयू में। ठीक है। अब सीपीयू को भी हमने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ रहता है। सीपीयू में ALU, इसका फुल फॉर्म क्या बताया था मैंने, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसमें क्या होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। जो भी हमने ये मैथमेटिकल ऑपरेशन दिए हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, या आपको परसेंटेज निकालना है, एनी जो भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है वो यहाँ पर सॉल्व होती है। मतलब एम का फुल फॉर्म मीनिंग अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसमें ये सारे ऑपरेशन क्या होते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। सीपीयू में रजिस्टर्स होते हैं, अलग अलग इसको डिवाइड किया हुआ है कि एवरी पार्ट्स का अपना अपना एक काम है, ठीक है। उसको भी हम डिटेल में देखेंगे। ये प्रोसेस यहाँ पर हुई, जैसे हमने एंटर प्रेस किया, ये जो डेटा है इसने कैलकुलेट किया, उनका आंसर क्या हो गया, मॉनिटर पे क्या हो गया, प्रिंट हो गया। मतलब दैट मीन्स आउटपुट। आउटपुट डिवाइस पे क्या होगा, हमारा आंसर शो हो गया। या आउटपुट डिवाइस मतलब हमारा